अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन में डाउट है? अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक मेथड किया, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या एसेट का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा क्या? हाँ, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी इक्वल्स टू इफ क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, उसके बाद भी कुछ और ऐसा दिया हुआ है क्या जिससे हमें मुझे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है? ड्यूरेशन, लाइफ। इफ क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द एसेट दिया हुआ है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि क्वेश्चन आपको परसेंटेज कैलकुलेशन दे। लाइफ से डिवाइड करोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही है वो। ठीक है? कॉमनली दो मेथड्स है, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, अनदर वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा नाम बुक वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है? आई बात समझ में? तो होमवर्क का क्वेश्चन में डाउट था कौन सा? वन तो हो ही गयो, वन में क्या दिक्कत था? चलो पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है? उसका स्ट्रेट लाइन ऑफ मेथड इतना ही है। लास्ट क्लास में एक चीज सिखाया था मैंने कि जब पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल होता है तो क्या करना है? पहले से उसको अलग एक सेपरेट मशीन मानेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। क्लियर है ये चीज? आओ थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस करते हैं। नंबर वन क्या बनाना था? नंबर वन में मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2015 को, आपके बुक्स में 1 अप्रैल 15 है, 19 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 19 को हमने एक मशीन परचेज किया, उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ 10,000। तो मशीन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 2 लाख रुपए पे। 1,90,000 इज द परचेज वैल्यू, वेर इज इंस्टॉलेशन का खर्चा भी उसी में ऐड हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, एक ही मशीन है या और भी है? एक ही है तो बस हो गया, इसको क्या नाम देना? 2 लाख। फिर पूरे साल हमने कुछ नहीं किया, 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन होगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है क्या? स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है और लाइफ दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू कब का है? एट द एंड ऑफ 6th ईयर, दैट मींस लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 साल। ठीक है? तो पहला साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कितना आ जाएगा? 25,000। फिर बैलेंसिंग कर देंगे, 1,75,000। हाँ, 1 साल का। वी डू अकाउंटिंग फॉर 1 year ओनली, ईयर बाय ईयर अकाउंटिंग होता है। फिर 1 अप्रैल 20 को ब्रॉड डाउन हो जाएगा, 1,75,000। देन 2020-21 में आपने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 साल का अकाउंट ही बनाना है, कुछ किया भी नहीं हमने। सिर्फ डेप्रिशिएट करेंगे 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, अगेन सेम ही आएगा। देन बैलेंस कर देंगे 1,50,000। ईयर खत्म तो टोटल मार्केट क्लोज कर दोगे। फर्स्ट अप्रैल 21 बैलेंस ब्रॉट डाउन 150। हाँ, 1,75,000 इंटू 4 करके चेक भी कर सकता था। 1,75,000 इंटू 4 करके, क्योंकि इंटू 6 करके चेक भी कर सकता है ना कि एंड में रिजल्ट सही आया कि नहीं।
नहीं वो जरूरत भी नहीं है, रिजल्ट तो सही आया होगा, उतना क्यों कॉम्प्लिकेशंस में जाना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहेगा, उतना क्रॉस में जाने का जरूरत नहीं। एमसीक्यू में टाइप्स क्वेश्चन में दिया तो फिर वो कैसे? वो तो परसेंटेज निकालने के लिए देता है नॉर्मली एमसीक्यू, तो रेट ऑफ परसेंटेज के लिए, जैसे तुम लोग का एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे 25,000 का डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,25,000, ईयर बंद तो अकाउंट भी बंद। नेक्स्ट ईयर नहीं सर, हम बोल रहे थे कि जितना अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है, जैसे 25,000 हर साल डिप्रिशिएट हो रहा है ना, तो वो हम बोला था कि उसका टोटल, हाँ टोटल करके फिर हाँ हाँ वो क्रॉस चेक हो सकता है। फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन 25,000। ये भाई इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था, मेरे को समझ ही नहीं। ये तो डिस्कस भी किया था अपन लास्ट क्लास में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ वही सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ रहा है। 4 साल का लेजर बनाना था तो बना दिया, और 4 साल का मशीनरी अकाउंट भी बन गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो इफ 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे आप लोग, ये जो आप क्लास में वो ब्रॉट डाउन किया, वो जरूरी नहीं कोई जरूरी नहीं, ब्रॉट डाउन करना जरूरी नहीं है यहाँ पे। 31 मार्च 20 टू मशीनरी अकाउंट 25,000, 31 मार्च 20 डेप्रिसिएशन को क्लोज करते बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही बाकी के 3 साल बनेंगे। जैसा ये किया डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 1 ईयर, वैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का होगा। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? भैया मान लो हम लोगों को कोई क्वेश्चन में ऐसे का स्टेप पहले पता ही नहीं, ना ही हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ, तो हम लोग लाइव दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। हाँ मतलब लाइव दिया हुआ और एसेट का दाम दिया हुआ, तो बस इन दो को डिवाइड। हाँ वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो जीरो एज्यूम करेंगे, वो देना ही होगा क्वेश्चन को। अपन ने तरफ से अपन कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में स्क्रैप वैल्यू इसीलिए हम कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि जिस दिन वो खत्म होती है उसकी लाइफ जब बेचते हैं तब उस दिन उस ईयर में चेक करते क्या करना है क्या नहीं करना है। इनिशियली प्रैक्टिकल लाइफ में अपन स्क्रैप वैल्यू नहीं काउंट करते। हाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है, बहुत हाई लेवल है, तो वहां पे बात अलग है, अदरवाइज हम काउंट ही नहीं करते। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। ऐसे ही आप लोग ईयर 2 और ईयर 3 बना लेना। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट डाउट, 2025 तक का बनाना है, टिल 23 तक का 60 6 साल का लाइफ है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 4 साल का ही अकाउंट पूछा है, अच्छा मतलब टिल 4 ईयर तक, उसके बाद आपको नहीं करना है। नेक्स्ट डाउट 3 कौन सा वाला? चंद्रा लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर 5 लाख, वो वाला ना, ऑन 1 अप्रैल। तुम्हारे बुक में क्या है? 1 अप्रैल 2020। टाइम ग्राफ से समझा दूं? आपसे 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है। स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21। ठीक है, आपने एक मशीन खरीदा M1 5 लाख रुपए का ऑन 1 अप्रैल 20। फर्दर एडिशन वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर। नया मशीन खरीदा 1 अक्टूबर 20 है ना, तो यानी 1 अक्टूबर 20 यहां पे हमने और एक मशीन परचेज किया। फर्दर एडिशन का मतलब और एक नया मशीन खरीदा आपने 4 लाख रुपए का। ठीक है,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो ईयर एंड में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। M1 50,000 पूरा ड्यूरेशन पूरा 1 साल का होगा, वेयर इज M2 विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 मंथ्स 20,000, करेक्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां पे M1 का कितना वैल्यू, 4,50,000, M2 का 3,80,000। देन नेक्स्ट कब परचेज किया आपने, 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 21 यहां पे M3 परचेज किया हमने फॉर रुपीज 3 लाख। अरे अच्छे से पढ़ो, 1 अक्टूबर एंड 1 जुलाई फॉर 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली है। तो पहला वाला डेट के लिए 4 लाख और नेक्स्ट डेट के लिए 3 लाख है, समझे। और कुछ किया क्या 21 22 में, कुछ भी नहीं किया। तो आपका डेप्रिशिएट होगा ईयर एंड में, M1 विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, पूरा 12 महीना। किस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, 5 लाख पे, तो दैट इज 50,000। M2 किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो 40,000, एंड M3 3 लाख पे कैलकुलेट होगा, दैट विल बी फॉर 9 मंथ्स। कितना आएगा, 22,500। फर्स्ट अप्रैल 22, 31 मार्च 23, M1 का वैल्यू होगा 4 लाख। हाँ, किसी का बुक में 4 होगा, किसी का बुक में 3 होगा, अभी देख लो। M2 का वैल्यू रहेगा आपका 3,40,000 एंड M3 का वैल्यू 70,700, 22,500 माइनस करना है ना। 2,85,000। हाँ, यहां तक डाउट है किसी को, यहां तक प्रॉब्लम। कुशल फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, कौन सा डेट में क्या ट्रांजैक्शन है, 1 जनवरी 2022 में, राइट। 1 जनवरी 22 सोल्ड, अच्छा हाँ 23 हो जाएगा ये। M1 बेच दिया हमने कितने रुपए में, 2,85,000। बट हमें पहले क्या करना पड़ेगा, M1 को इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक कितना मंथ चाहिए, 9 मंथ्स। डेप्रिशिएट करोगे तो M1 का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा, पूरा 1 साल का होता है 30,000। M1 ना, सॉरी 1 साल का 50,000, 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आ रहा है, 37,500। तो बुक वैल्यू ऑफ M1 ऑन दिस डेट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो वैल्यू था उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू कितना था, 4 लाख, और डेप्रिसिएशन 37,500, वो माइनस करोगे तो वैल्यू कितना बचेगा। ए भाई चेहरा मत देखो मेरा, कितना आएगा, 3,62,500, यही आ रहा है क्या, क्या माइनस क्या करना, 4 लाख माइनस 37,500, ये M1 का बिगिनिंग ऑफ द ईयर का वैल्यू है।
उसमें से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या यही वैल्यू आ रहा है क्या? तो आपका बुक वैल्यू है 362,500 और आप कितने में बेच रहे हो? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? कितना रुपए का? 77,500। फिर उसी दिन आपने क्या किया? एक नया मशीन परचेज किया 6 लाख में। तो हमारे बिजनेस में M4 आ जाएगा 6 लाख ऑन द सेम डेट। अब क्या करोगे? ईयर एंड में जाके हम डेप्रिशिएट करेंगे। M1 तो जा चुका, M2 पूरा साल का डेप्रिशिएट होगा 30,000। 3 लाख था ना M2 का वैल्यू, M1 था 4 लाख। सॉरी कितना? ठीक ही था। हाँ ठीक है। M3 3 लाख का है ना। M2 40,000, M3 30,000 का डेप्रिसिएशन, वेयर एज M4 पे तो सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने जनवरी में परचेज किया अभी अभी, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। कितना आएगा? 15,000 हो गया। फिर बैलेंस सीडी कर देना। अब बोलो कहाँ दिक्कत था? इंग्लिश, इंग्लिश प्रॉब्लम था। ठीक है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? तुम्हारा तो इंग्लिश, तुम्हारा मेरा पता नहीं, अभी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। इंग्लिश प्रॉब्लम आई थिंक अब हो जाएगा यदि आपने ये समझा है। हाँ, क्योंकि इनिशियली जब तक टाइम ग्राफ में एक बार रिदम आ गया, आपको डेट्स एकदम स्टोरी याद रह रहा है, देन नहीं, यदि आपका रिदम नहीं आया तो टाइम ग्राफ जरूरत है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है तो फिर टाइम ग्राफ का जरूरत नहीं है, बिना टाइम ग्राफ के भी हो जाएगा। राइट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड ही। बुक से नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च। डेटा दिया हुआ है, तुम लोग का क्या है? 1920 तो है डेटा। 23 इन द न्यू बुक इट विल बी क्वेश्चन नंबर 9। जिसके पास पुराना बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 10 और नया वाला बुक का क्वेश्चन नंबर 9। नया वाला बुक का क्वेश्चन नंबर 9 एंड ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये अभी करेंगे। बिना टाइम ग्राफ करते हैं अब बिना टाइम ग्राफ करेंगे। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2023, यानी सिर्फ एक साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन देख के बताओ कि पहला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है और क्या करेंगे। सर पहला ट्रांजैक्शन अप्रैल 1 2022 को हो रहा है, जिसमें 50,000 वो करेगा। परचेज किया है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेगा। हाँ, डेबिट साइड में अप्रैल 1 को परचेज करता हूं टू बैंक अकाउंट M1 दे देंगे इसको एंड वैल्यू क्या होगा? 50,000, राइट। देन नेक्स्ट
30th September 22 और एक मशीन खरीदा तो टू बैंक अकाउंट M2 20,000। ओहो, उसके नीचे रिपेयर्स भी दिया हुआ है, लेकिन क्या वो 30th सितंबर वाली डेट का रिपेयर है क्या? आपने परचेज किया 30th सितंबर को, रिपेयर कब का है? दिसंबर का है। एंड रिपेयर्स इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर नॉर्मल रिपेयर होता है, जैसे हम लोग एक्टिवा का सर्विसिंग करवाते हैं, दैट्स अ नॉर्मल रिपेयर, ठीक है। बट जब कोई आप मेजर पार्ट ऑफ द मशीन चेंज करो, या जिससे मशीन का लाइफ इंक्रीज हो या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तब उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो पीएनएल में जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन किया, ठीक है। नॉर्मल रिपेयर्स कभी भी होता है, इट इज नेवर एवर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दैट्स अ नॉर्मल रिपेयर, नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। क्लियर है? तो उसका कुछ नहीं करेंगे, फिर ईयर एंड में क्या करना है? डेप्रिशिएट। सो सिंपल। M1 कितना ड्यूरेशन के लिए? M1 कितना ड्यूरेशन के लिए? पेज नंबर मेरा बुक में 16.62 और न्यू बुक 64, 16.64 न्यू बुक, और किसी एक पुराना एडिशन है तो 16.62। That's a normal repair, it's not a capital expenditure. कोई बड़ा खर्चा, जैसे कि समझ लो तुमने एक बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत साल से उसमें पेंट नहीं हो रखा, अब तुमने पेंट करा, नाउ दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। नॉर्मल ऐसी साफ सफाई करवाते हो, जो खर्चा होता है दैट्स अ रिपेयर। जैसे हमने एक्टिवा खरीदा, एक्टिवा का हर थोड़े जर्नी के बाद आप उसका सर्विसिंग करवाते हो ना, दैट्स अ नॉर्मल रिपेयर, ठीक है। उसमें तुम्हारा ऑयल चेंज होता है, पूरा सर्विसिंग होता है, रिपेयर तो हो ही रहा है ना, ठीक है। बट सडनली तुमने क्या किया, दोनों टायर चेंज करवाए, इंजन चेंज करवा लिया, नाउ दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे तुम्हारा लाइफ चेंज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी चेंज होगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिपेयर मतलब इट्स अ डे टू डे, हर साल इफ आप एसेट यूज करो चाहे नहीं करो, वो करवाना ही पड़ेगा। सपोज आपने गाड़ी खरीद के रख लिया, अब आप चलाओगे, जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा रिपेयर होगा, नहीं भी चलाओगे तभी भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। नहीं, दैट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस जो हर साल करना ही है। बट जो कभी कभार होता है, कभी कभार उस एसेट के ऊपर बड़ा खर्चा होता है, बड़ी अमाउंट का खर्चा होता है, वो एसेट में ऐड होता है। इंस्टॉलेशन इमीडिएटली होता है, वरना हम एसेट यूज ही नहीं कर पाएंगे। एक बार जैसे आपने एसी खरीदा 50,000 में, इंस्टॉलेशन 5,000, तो हम बुक्स में एसी रिकॉर्ड करेंगे 55,000। फिर हर थोड़े टाइम बाद आपको एसी का सर्विसिंग करवाना पड़ता है, तो वो जो सर्विसिंग का खर्चा उसको हम लोग बोलते हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। हाँ, नहीं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एसेट में ऐड नहीं करेंगे। ऐसे मतलब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे एसेट की कॉस्ट में। हाँ, एसेट में ऐड नहीं करेंगे। और जो मतलब बहुत जैसे 10 साल बाद एक पेंट हाँ, बड़ा खर्चा है जो रेयरली होता है, 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार हम उस एसेट पे करते हैं, तो वो ऐड होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना कितना है बताओ मेरे को? 5,000 और हाँ, सितंबर 22 को आप सितंबर को गिनेगा कि नहीं गिनेगा? नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, एकदम कोई ऐसा दे देगा सितंबर 15 तारीख तब गिनेंगे, तब आधा महीना गिनेंगे, हाफ मंथ। हाँ, आप 2.5 टाइप कैसे गिनते? हाँ, और यदि 20 सितंबर होता तो फिर डेज में कैलकुलेट करते हैं हम। यदि तुमने 20th सितंबर को खरीदा होता तो सितंबर के 10 दिन काउंट होते हैं, 10 डेज, एंड बाकी रिमेनिंग डेज, तो फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन डेज में कैलकुलेट करना होता। वो चीज करना होगा, तुम लोग का लेवल पे नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली होता है। अरे प्रैक्टिकली थोड़ी ना हम हमेशा 1 तारीख या 30 तारीख को ही खरीदते, वो तो कभी भी खरीद सकते हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस डी आम 2
टोटल 70,000 और 70,000। और भैया एग्जाम में भी ऐसे लिखना जरूरी है मशीन में मशीन के साथ क्या? अब जरूरी कुछ नहीं है, तुम्हारे इजीनेस के लिए। मतलब डिपेंड करता है। मैं बिना इसके भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट आपका ब्रेन अभी तक उतना मैच्योर नहीं हुआ कि फटाफट उसको कर सको। तो एग्जाम में तो एकदम लेमन क्वेश्चन नहीं आएगा ना। उससे बचने के लिए पहले से हैबिट ऐसी डेवलप कर रहे हैं कि अपना गलती नहीं हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप ये विदाउट सेग्रीगेट करके भी कर पाओगे। क्या चीज? हाँ, ऑलवेज क्वेश्चन विल ऑलवेज मेंशन यू द मेथड। ठीक है। हाँ, रेट नहीं दिया, लाइफ दिया है और क्वेश्चन मेथड नहीं बता रहा, बाय इंप्लाइड इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। कौन सा इजी होता है? दोनों ही, जिसको जो पसंद। क्या इजी क्या टफ? इजी तो है, डेप्रिसिएशन में है ही क्या। स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर है? चलो डिस्कस करते हैं WDV मेथड। नॉट दैट कंपल्सरी, आप करते हो तो कोई बात नहीं है। कोई मार्क्स नहीं करता, कौन बोलता मार्क्स करता? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको प्यार से अपन WDV बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चौथा नाम है बुक वैल्यू मेथड। कोई भी नाम लिखो, तरीका एक ही है। ठीक है। क्लियर है? आओ देखो, पहले इसमें नोट्स लिखो। अंडर दिस डेप्रिसिएशन, reducing balance method, diminishing balance method, book value method. Under this, depreciation is always calculated on the diminishing balance method, book value of asset. so diminishing value method. हाँ. Under this, depreciation is always calculated on the book value of asset. Value of asset can never be exactly zero at the end of its life. कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, यहां पे डेसिमल्स रह जाता है, इसलिए हम लोग लास्ट ईयर में अप्रोक्सीमेट करके उसको डेप्रिशिएट करते हैं। स्क्रैप वैल्यू is not considered while following Value of asset can never be exactly zero at the end of its life. एसेट का वैल्यू कभी जीरो होगा ही नहीं। Scrap value is not considered while following this method. Under this method, depreciation is charged
highest in its initial year of use. Under this method, depreciation is charged highest in its initial year of use. यानी स्टार्टिंग का ईयर में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, फिर धीरे 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 वैल्यू कम होता जाएगा. Amount of depreciation keeps reduces every year. Amount of depreciation keeps reduces every year. That's why it is also known as reducing balance or diminishing balance method. ये चार के अलावा कोई और अलग से अलावा नहीं, यही आएगा. खुद क्रिएट करेगा. अटपटांग सा नाम आया तो समझ लेना WDV है. एग्जाम के वाले का पेटी कैश फ्लो वापस करवाना था, मतलब समझा ही नहीं. अच्छा, समझ में आया. अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है. एग्जाम्पल, फर्स्ट अप्रैल 21 आपने एक M1 परचेज किया 1 लाख का. फर्स्ट अक्टूबर 21 M2 परचेज किया हमने 50,000 का. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम. तो ध्यान रखना, इन द ईयर ऑफ परचेज. क्या रह गया? ये रह गया क्या? किसी का रह गया तो लिख लो फटाफट बाबा. क्योंकि वो रिड्यूस होता रहेगा ना, और हमारा स्क्रैप वैल्यू तो रिड्यूस होता ही नहीं है. वो तो जितना मिलना उतना मिलना ही है ना. तो एक्चुअल में हम लोग उसको एकदम लास्ट ऑफ द ईयर में ही काउंट करते हैं इस मेथड के अंदर. अब देखो, फर्स्ट अप्रैल 21 में आपने एक M1 परचेज किया, देन फर्स्ट अक्टूबर 21 में 50 M2 परचेज किया. ईयर एंड में क्या होगा? डेप्रिशिएट करना होगा. अब फर्स्ट ईयर, जिस ईयर में आप एसेट खरीदते हो, उस ईयर कोई जरूरत नहीं है फोकस करना कि मेथड कौन सा है, क्योंकि उस ईयर दोनों मेथड से सेम तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में M1 का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 1 लाख पे ही कैलकुलेट होगा. कितना ड्यूरेशन? 12 मंथ्स यूज किया हमने. रेट 10%, तो कितना हो जाएगा? M2 कितना ड्यूरेशन के लिए? 6 मंथ्स, तो कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा? 2500. M1 का वैल्यू, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 90,000. M2 का बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 47,500. सपोज हमने नेक्स्ट ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो ईयर एंड में जाके क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे.
Now the depreciation for M1 will be calculated on which value? 90,000. ठीक है, अब कॉस्ट वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट होगा, बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. तो बुक वैल्यू कितना है? 90,000. तो 90,000 पे 10% 9,000 और M2 का 4750 47,500 का 10%. ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट अब धीरे धीरे कम होता जाएगा. इनिशियल ईयर में सबसे ज्यादा होता है. क्या चीज कम नहीं हुआ? वो वाला बोल रहा है M2 पे. M1 का बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितना? 81,000. M2 का निकालो. The 42,750. ठीक है, सपोज नेक्स्ट ईयर भी हमने कुछ नहीं किया, यूज किया सिर्फ एसेट को, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन जब आप करोगे M1 किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 81,000 पे कैलकुलेट होगा. राइट, कितना आएगा? और M2 किस वैल्यू पे? 42,750 पे 10% 4275. समझ में आया? दिस इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपका बुक में क्वेश्चन होगा, देखो अशोका लिमिटेड का ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 15 हो सकता है, न्यू बुक में मुझे बताना. फिफ्टीन ही है क्या अशोका लिमिटेड? ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 अशोका लिमिटेड. पहले क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या कोई पार्ट ऑफ द मशीनरी भी है क्या यहाँ पे, कि हमें पहले से अलग करना पड़े. इंस्टॉलेशन टाइप का एक खर्चा हो गया ओवरऑल. उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसी को ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. कौन सा? वो तो सेकंड मशीन का है ना बाबा. आपके बुक में ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020. ठीक है, देखो 1 अप्रैल 2020. क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है? बुक्स कब क्लोज होता है? दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. क्लियर है? तो 1 अप्रैल 2020 हमने M1 परचेज किया, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? M1 को 2,50,000 रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब किया आपने? 1 जुलाई 2021. दैट मीन्स आफ्टर 31 मार्च 21, यानी पहले तो ये खत्म हुआ है.
तो फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे M1 को एट द रेट 15% फॉर द होल ईयर, बिकॉज पूरा 12 महीना यूज किया ना। कितना होगा बताओ? 37,500। अरे बड़ा सिंपल सा था, 2,50,000 इंटू 15% इंटू 12/12। ये क्लियर है? क्या चीज? 2,12,500। दैट्स द नेक्स्ट ईयर का वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, 1 जुलाई 21 M2 परचेज किया किस वैल्यू पे, और उस पे 25,000 का इंस्टॉलेशन टाइप का खर्चा, तो कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 23 में हो रहा है, ये मार्च 21 के बाद, तो 31 मार्च 22 तक तो कुछ होगा। ईयर एंड में हम क्या करेंगे, M1 किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा, 2,12,500 डेप्रिशिएट होगा एट द रेट 50% फॉर द होल ईयर, 31,875, and M2 will be depreciated for 9 months at the rate 50%. $2,12,500 बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका वैल्यू था, उसमें से 31,875 डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो इट विल बी 1,80,625। 31,875 तुम्हें तो बोला था 31,875। नहीं सर वो गलत है, 31,800 31,800। ए भाई लोग गलत निकाला था क्या? नहीं तो 2 लाख, अच्छा सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं वो सही है। हाँ वो सही है, हाँ वो सही है, वो सही है। 875 M2 का बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू बताओ।
88,750. 88,750. हाँ, देन आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? On 1st January 23, it decided to sell the machinery bought on 1st April 20 at a loss of rupees 20,000. Oh my God. लॉस वैल्यू दे दिया, सेलिंग वैल्यू नहीं दिया आपको. मतलब क्या बोल रहा है? 1st January 23 को, 1st January 23 M1 सोल्ड कितने में नहीं पता. क्या बुक वैल्यू ऑफ M1 पता है क्या? यहाँ पे वो कैलकुलेट कर सकते होगा. जितना जितना वैल्यू होगा उस टाइम पे -20,000 पे सेल. इसके बाद मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. 20,000 का लॉस हो रहा है. पहले क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. पहले आप डेप्रिशिएट करोगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. सोल्ड M1 वैल्यू वी डोंट नो. बुक वैल्यू उस दिन का चाहिए टू कंपेयर द प्रॉफिट और लॉस. बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें तो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का पता है. तो पहले 9 months का डेप्रिसिएशन लगेगा एंड देन बुक वैल्यू मिलेगा. तो 9 months का जो डेप्रिसिएशन M1 का किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे? बुक वैल्यू 180,625 into 15% into 9/12 कितना? 20,250. बाकी क्रॉस चेक करो. नहीं सर, 1,06,25 है ना. गलत है. क्या करते हो राजा? 20,320 लेकिन पॉइंट के बाद. हाँ तो अप्रोक्स कर लेंगे, उसको प्रॉब्लम क्या है? 20,320. 20,320. पहले 9 months का डेप्रिसिएशन होगा 20,320. तो एक बात बताओ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एसेट का वैल्यू था 186,25. देन 20,320 का और डेप्रिसिएशन हो गया, तो बुक वैल्यू ऑन द सेल डेट कितना? 1,60,305. अब बुक वैल्यू है 1,60,305. इसको आप बेच रहे हो एक एक्स अमाउंट में एंड यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 20,000. दैट मीन्स हम कितने में बेच रहे हैं? 1,40,305. समझ में आया? ये समझ में आया? And on the same date it purchased another machinery, यानी M3 खरीदा कितने रुपए में? 40,000. On the same date it purchased another machinery for 40,000. M3 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हमने, तो ईयर एंड में जाके क्या करना है? M2 और M3 को डेप्रिशिएट करेंगे M2 एंड M3 को. M2 का डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 88,750 फॉर द होल ईयर एट द रेट 15%. निकालो. $13,312 पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. 13,312 approximately. M3 will be calculated for 3 months of the value 40,000 पे कैलकुलेट करोगे. देखो 0.5 से ऊपर आता तो अपर राउंडिंग कर लेते. 0.5 था तो हमने लोअर ही पकड़ लिया. बाकी कोई चाहता तो 13,313 भी लेता तो करेक्ट है. 13,312 भी करेक्ट है. ऐसा कोई एम्बिग्विटी नहीं है उसमें. समझ में आया? 3 साल का ही डेटा करना था. सॉल्व. वो लास्ट वैल्यू नहीं किया, हमने खाली डेप्रिसिएशन ही दिखाया. माइनस नहीं किया.
क्या चीज? माइनस नहीं किया। हाँ बस माइनस करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, बुक वैल्यू। चलो निकाल के छोड़ देते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2023 को M1 तो बचा ही नहीं है। M2 और $75,438। समझ में आया? 38,500। सबको क्लियर है? WDV मेथड। इसी को हमें क्या करना है? मशीनरी अकाउंट में प्लॉट कर देना है। चलो फटाफट करते हैं। डेप्रिसिएशन कोई बनाने का चीज होता है क्या? टू मशीनरी बाई PNL, टू मशीनरी बाई PNL। छी, उससे तो तुम्हारे नॉलेज की इंसल्ट हो जाती है, उसको बनाने बोलते तो। क्या चीज? अब जब नहीं पढ़ के आएगा उसका तो क्या ही कर सकते हैं। शायद उनके लिए साइंस बनी हुई है, कॉमर्स गलत है वो। Date, particular, journal, folio, amount। हाँ एग्जाम में तो बस वही बना के आएंगे, हो जाएगा अपना काम। फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ। शानी नहीं बनने का। 2 मिनट ब्रेक। कोई 2 मिनट 5 मिनट नहीं, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। अरे यार तीसरी बार पहन के और चल रही है। सिर्फ टाइम ग्राफ को देखेंगे और फिगर्स को प्लॉट करेंगे। 2,50,000। हाँ सर इसमें भी M1 M2 ये सब ले सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। हाँ बोलो, सपोज क्या, आगे तो बोलो। प्रेजेंटेशन वाइज तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं आधा मार्क काट लेता, पर खुद को ही देखने से गंदा लगेगा। अभी कर भी, अभी काट ले तो 37,500 बाय बैलेंस CD M1। कौन बोला था डेप्रिसिएशन चैप्टर टफ है? ऑनलाइन है वो। इसको तो बस खाली साथ देना जो मेरे अगेंस्ट है। हाँ आगे चला गया फॉर्मेट। स्पीड बढ़ाओ तुम अपना। क्या स्पीड अच्छा है वो बात कर रहे हैं। जल्दी करो। हाँ कब से उधर जाओ? 2 साल पहले डांस सीख कर चुका है। अरे नहीं मैं खुद से कुछ मतलब तुम कहना चाहते हो हम ठीक से पढ़ाया? मैं खुद ही ले लेता अपना तारीफ। चलो ईयर 2 में क्या किया था? और एक मशीन परचेज किया हमने। देन ईयर एंड में डेप्रिसिएशन है। एक साथ ही कर देगा। देखो कर सकते बट हैबिट प्रैक्टिस। 31,875 प्लस 11 कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ हर्षित बोलो राजा।
मैंने तो सिर्फ टाइम ग्राफ से वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, जो नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको। एग्जाम में अपने आप अगर ये जो सभी लोग माइनस कर दी क्या अमाउंट अगर वो वाला हुआ कि क्वेश्चन ऑफ द मशीनरी सोल्व तो कैसे, वही सेम यदि पार्ट ऑफ द मशीनरी होगा इसमें भी डब्ल्यूटी में भी, तो स्टार्टिंग से हम लोग उस मशीन को अलग काउंट करेंगे। इसीलिए पहले एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना चाहिए, क्या आगे चल के क्वेश्चन पार्ट ऑफ द मशीनरी के बारे में तो नहीं बोल रहा। इफ बोलेगा तो हम लोग क्या करेगा, उसको सेपरेट मशीन मान लेगा स्टार्टिंग से, फ्रॉम द परचेज डेट। हाँ, तो फिर स्टार्टिंग से अलग मानते हैं। जब वो बेच रहे तब क्या लिखेगा? कोई जिस मशीन का नाम लिखा होगा हमने पहले अलग से। नहीं, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेगा? क्या चीज बेचेगा तब? बाय बैंक। बाय बैंक। सेल्स क्यों बोलेंगे? सेल्स तो टर्म यूज करते हैं गुड्स के लिए। स्कूल में हीरोगिरी मत करना, आराम से चुपचाप बैठे रहना तुम लोग। तो 1,40,000 नहीं, उसका बुक वैल्यू लिखेगा क्या? किसका? जब बेचेगा उसको सेल वैल्यू 1,40,300। हाँ। 1 जनवरी 23 में सबसे पहले डेप्रिसिएशन होगा। H1 20320 by bank account M1 14305। लेकिन ये सेलिंग प्राइस क्यों लिखता है हम लोग का? तो लाइक इसमें तो खाली मशीनरी का वैल्यू रिकॉर्ड हो रहा था, तो लास्ट में वैल्यू तो वो इसीलिए तो डिफरेंस वैल्यू को हम लोग प्रॉफिट या लॉस बोल के भी रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम लोग इसमें लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में लॉस 20,000। हाँ, तभी तो मैच होगा ना। हाँ, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को देखे तो बुक वैल्यू आ रहा होगा। सर इसमें पीएनएल लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। डेप्रिसिएशन फॉर द 9 months, ये वाला 1 अप्रैल कहाँ सेल किया अपन ने? 1 जनवरी 23 को किया ना। 9 months पहले यूज किया तो पहले 9 months का डेप्रिशिएट होगा ना। वो हाँ हाँ लिखना होता है। यदि बुक्स दिया हुआ है तो ऊपर में इन द बुक्स ऑफ जो भी है, हाँ ऊपर में इधर आ जाता है इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड। आप किसका बुक्स बना रहे हो वो हर क्वेश्चन में लिखना होता है। हाँ, चाहे आप जर्नल सॉल्व करो, चाहे लेजर सॉल्व करो, चाहे ट्रायल बैलेंस, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिसका नाम दिया हो उसका ऊपर में लिखते हैं हम इन द बुक्स ऑफ व्हाटएवर बी द नेम गिवन। लिखना हम ये बोला है, याद रखना कि एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यदि जिसका बुक्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम टॉप में लिख देना इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम क्वेश्चन में दिया हो। क्या चीज? पहले 186.25 था,
उसमें से 20320 माइनस किया, तब जाके बुक वैल्यू मिला ना मुझे। अरे बाबा, सेल डेट पे बुक वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए प्रॉफिट लॉस निकालने के? तो बुक वैल्यू कैसे आएगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में से 9 महीना का जितना यूज कर लिया वो माइनस करूंगा, तब जाके मेरे पास बुक वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोला हमने एसेट को सेल किया है लॉस में, 20,000 का लॉस हुआ है बेच के, तो इस वैल्यू में से 20,000 माइनस किया तो मुझे सेल वैल्यू मिल गया। कुछ तो बोलता, सेल वैल्यू बोलता फिर क्वेश्चन। हाँ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन सेल वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन ने लॉस वैल्यू दिया है, तो बुक वैल्यू में से लॉस माइनस किया तो हमारा सेल वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है? फर्स्ट जनवरी 23 टू बैंक अकाउंट, और एक मशीन खरीदा हमने M3 40,000। ईयर एंड में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे M2 एंड M3 को। टोटल हो जाएगा 14,800 पर। कितना है? 13,312 1500। 14,812। अब बस वो टू बैलेंस भी कर बाय बैलेंस। अब सिर्फ बैलेंसिंग करना है आपको। $75, $438, $38, $500। इसका टोटल आ जाएगा 1,13,938 एंड देन टोटल कर दो और क्लोज कर दो। समझ में आया? ब्रॉड डाउन करके दिखाना है तो बस ऐसे नॉर्मली दिखा सकते हैं। क्या चीज? हाँ, नहीं करते। क्लियर है? और एक क्वेश्चन देखो, राजा टेक्सटाइल कंपनी का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना 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 ना। मेरा बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जाके करोगे जब जाम है तो, रास्ते में अटकोगे, परेशान होगे, हॉर्न देते रहोगे, इससे जब बैठ के क्वेश्चन कर लो। क्या क्या क्या? M2 का वैल्यू कितना था? ये था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस का सॉरी इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन का,
भैया स्क्रीन मत क्लियर करना उसका बोल राजा टेक्सटाइल कंपनी, आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? न्यू बुक में। हाँ ठीक है, बाकी लोग खत्म करो इसको। 17 सर क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या कुछ उसमें अटपटाक सा है क्या। लाइक बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट था ना, हाँ वो मेरा 1,95,000 75,438 प्लस 38,500 कैसे? लाइक वो इस साइड में पहले तो इस साल का बैलेंस बीडी लाया था, लाइक ड्रॉ डाउन किया था बैलेंस 2,69,375। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट किया था M3 जब खरीदा। हाँ 40,000। तो टोटल यहाँ का वही हो गया, वो टोटल करेक्ट है मेरा। हाँ लेकिन इधर पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट किया, M1 का खाली डेप्रिसिएशन 20320। फिर उसको बेचा, बाय बैंक 1,40,30। फिर बाय PNL 20,000। तो इससे M1 तो जीरो हो गया। जितना डेबिट साइड में टोटल था M1 का, उतना ही क्रेडिट साइड में आ गया, M1 जीरो। अच्छा नहीं, मैं हम खाली साथ में लिखा, अलग से वैसे नहीं लिखा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 का और नहीं मतलब M2 और M3 का, और फिर बैलेंस। हाँ तो M2 का दिस माइनस दिस, ये वैल्यू आएगा 75,438। पार्ट ऑफ द मशीन को बेचा जा रहा है, यानी आप क्या करोगे? यदि क्वेश्चन आपने पूरा नहीं पढ़ा, खुद ही आगे जाके फंस जाओगे WDV में। तो इसीलिए ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व नहीं कर सकते, उस स्टेज में भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट वहां थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, फिर एक सर्टेन कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। बेटर क्या है, जब भी पार्ट ऑफ द मशीन हो, जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन से आप उस मशीन को एक सेपरेट मशीन मान लो, उस पार्ट को एक सेपरेट मशीन मान लो। क्लियर है? तो कभी प्रॉब्लम होगा नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ M3 जो था, हाँ 40,000 का था, 1500। तो 40,000 में से 1500 माइनस करोगे तो 38,500 ही बचेगा ना। भैया ऐसा एक क्वेश्चन जो भी याद कराया, कितना आपका आएगा एग्जाम में आने से? डिपेंड अपॉन स्कूल टू स्कूल, जैसे कुछ स्कूल इसको 8 मार्क्स में देता है, कुछ 6 मार्क्स, कुछ 10 मार्क्स में देता है। 8 to 10 मार्क्स मतलब वेटेज रहता है। हाँ हाँ नहीं, इसमें बताया ना कौन सा कॉस्ट का बेच रहे हो तुम। 10,000 वाले का बेच रहे हो ना, तो योर M1 विल बी 10,000 40 10। भैया इसका डिटरमिनेशन सारा परसेंटेज ही देगा क्या? हाँ थोड़ा उल्टा अभी आएगा, देखो धीरे धीरे हम लेवल्स इंक्रीज करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, एक ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट जब स्विच करेंगे तो वहां पे अपन मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी करेंगे। और देखो 17 नंबर में क्या हुआ, ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मशीन आप बेच रहे हो, राइट? 17 नंबर क्या बोला, जो पार्ट आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट वैल्यू कितना है? 10,000, राइट? कितना साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है? मैं आपके साथ टाइम ग्राफ बना रहा हूं, आप घर पे मशीनरी अकाउंट बनाओगे। पहला डेट कब है परचेज का? 1 अप्रैल 2016। अब आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2016 को ही मशीन्स को ब्रेक कर दो, M1 और M2 पकड़ लो। M1 10,000 and M2 40,000, ऐसे कर लो। हाँ टू बैंक 50,000। नहीं मैं समझता है, मैं समझता है, मैं हर फीलिंग्स को समझता है। तुम लोग बदमाश हो, शरारती हो। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी।
तुम लोग को भी मिठाई खिलाएगा, क्यों टेंशन नहीं कर रहे हो? क्या खाएगा बोलो? लो भैया, देख लिया आज तो please। नहीं खाएगा, मना कर दिया। तुम्हें मुझे लगा सौतेला वाला बात सबको सच्ची लगता है। फर्स्ट अप्रैल 16 to 31 मार्च 17 कुछ ट्रांजेक्शन किया, सिर्फ परचेज किया था। ईयर एंड में जाके क्या होगा, डेप्रिशिएट करोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड WDV मेथड है। तो M1 पे पूरा एक साल का कितना हो जाएगा 1000 और M2 पे 4000। अलग अलग करके करना, वरना फिर आप ही मशीनरी अकाउंट सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम में फंसोगे। M1 का बुक वैल्यू कितना बचेगा 9000 और M2 36,000। देन हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 17 और एक मशीन परचेज किया फॉर 30,000। M3 दे देंगे इसको 30,000। देन 30 सितंबर 19 को सेल कर रहे हैं हम, यानी 17-18 में और कुछ नहीं होगा। ईयर एंड में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट। M1 का डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, कितना आएगा 900 रुपए। M2 36,000 पे कैलकुलेट होगा 3600 और M3 किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, बस तोड़ थोड़ा देगा स्क्रीन। 6 महीना के लिए तो हाफ मतलब 10,000 नहीं 10% नहीं होते 5% पे होगा तो 1500, 10% होता तो 3000 और उसका हाफ 1500। यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो पहले। M3 पे हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया @10%। M1 और M2 पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो वैल्यू था उसी वैल्यू पे। M1 का वैल्यू 8100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। M2 का कितना हो जाएगा 36,000 minus 3600 तो 32,400। M3 का वैल्यू 28,500। ठीक है, September 19 यानी 18-19 में कुछ नहीं किया हमने। नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर 19 तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो 31 मार्च 19 अगेन डेप्रिसिएशन करेंगे हम। M1 विल बी कैलकुलेटेड ऑन 8100 यानी 810। M2 3240 M3 2850 और टेल मी M1 का वैल्यू 729 7290। M2 29160 29160
M3 25650 25650 30th September 19 सोल्ड M1 किस वैल्यू पे 3600 पे। तो हमें बुक वैल्यू चाहिए M1 का। पहले तो बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सोल्ड M1 6 months का पहले 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा, 7290 10% into 6/12 अप्रोक्सीमेटली 365 या 364 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 364 पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। डेसिमल्स में आ रहा है ना 364.5, तो आप 365 भी ले सकते हो, 364 भी ले सकते हो। मतलब डेप्रिशिएट 364 हुआ ना। हाँ, उसके बाद का वैल्यू कितना डेप्रिशिएट होने के बाद 7290 माइनस 364 6925 6926। हाँ, किसी ने 365 लिया है तो 6925 हो जाएगा। तो 6926 रुपए का बुक वैल्यू का एसेट आप लोग सेल कर रहे हो 3600 में, लॉस हो जाएगा। लॉस ही दिखाता है अपने मोस्टली 3326 का लॉस। और तो कुछ खरीदा नहीं, कुछ नहीं किया। अभी खाली M2 और M3 को डेप्रिशिएट कर देना पड़ेगा 31 मार्च 20 में डेप्रिशिएट करेंगे हम M2 2916 और M3 2565। बस ऐसे ही बुक वैल्यू लिख के छोड़ रहे हैं। M2 का वैल्यू कितना बचेगा, समझ में आया पक्का। भैया आज तो आपको क्लास में जल्दी खत्म भी नहीं कर रहे हो, होमवर्क पे हो। पर भैया आज वाला भी करना है तो फिर इतना ही रखना। एंड भी लगा है तो एंड यही वाला है 17। नहीं हो बदलो और प्लस थर्ड क्वेश्चन क्या होगा 13 14 एंड 17। भैया को ग्रुप में भी कोई और कोई सर्विस पुराना भैया क्या चीज कुछ बोला क्या? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।